वेलकम डियर स्टूडेंट्स इन एसी स्टार्टर। आज मैं आपको वर्कशीट नंबर 50 करवाने जा रहा हूँ। ये मैथ्स की वर्कशीट रहेगी, यानी कि गणित की। हिंदी मीडियम वालों के लिए, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए जो वीडियो मैंने बनाई है वो डिस्क्रिप्शन में आप लिंक देख सकते हैं। आज की जो वर्कशीट है वो आंकड़ों का प्रस्तुतिकरण रहने वाली है। अगर आपको याद होगा, हमने पिछली जो वर्कशीट करी थी 49, उसमें हमने अवर्गीकृत आंकड़ों को करा था, जिसमें हमने उसको अरेंज करके सिंपल तरीके से लिख दिया था। लेकिन अगर जब डाटा बहुत सारा होता है तो उसको हम जो है अवर्गीकृत तरीके से नहीं कर सकते, क्योंकि हमें से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। जैसे अगर हज़ार है, 500 है डाटा, या 100 है, 40 है, हम कैसे करेंगे? तो ऐसी स्थिति में हम ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन का उपयोग करते हैं। तो आओ ग्रुप डिस्ट्रीब्यूशन को सीख लेते हैं। देखो बच्चों, वर्गीकृत बारंबारता बंटन दो तरीके से बनाए जाते हैं। एक तो ये जिसे हम समावेशी कहते हैं, दूसरा जो होता है अपवर्जी होता है। ठीक है, देखो बच्चों, अब हम इसका प्रयोग क्यों नहीं करते? आप ध्यान से देखो, इसका पहले मतलब समझ लो। देखो, ये 0 से लेकर 9 तक लिखा है। इसका मतलब ये होता है कि 0 से लेकर 9 तक सभी नंबर इसमें इंक्लूड होंगे। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ 9 इसमें आएगा, बोलोगे हाँ इसमें आएगा 9। अगर मैं बोलूँगा 8.5 इसमें आएगा, आएगा। और अगला वाला जो इंटरवल दे रखा है वो 10 से 19 दे रखा है, यानी कि इसमें 9 नहीं आएगा। 10 से स्टार्ट होगा, 19 पर ख़त्म हो जाएगा कोई नंबर, अगर हम बात कर रहे हैं। अब मैं बोल रहा था कि हम इसका यूज़ क्यों नहीं करते। इसका यूज़ इसलिए नहीं करते, यदि जो आपको इंटरवल दे दिया जाए 0 से 9, फिर आपको 10 से 19 दे दिया जाए, और अगर आपको 9.5 बनाना होगा या लगाना होगा, तो कहाँ पर लगाओगे? इसमें तो 9 तक आ रहा है, और ये 10 से स्टार्ट हो रहा है, 19 पे ख़त्म हो रहा है, तो 9.5 नहीं आ पाएगा ना। ऐसी स्थिति में हम इस समावेशी श्रृंखला का, ठीक है, इंटरवल का प्रयोग नहीं करते हैं। ठीक है, इसलिए हम जो प्रयोग करते हैं वो अपवर्जी का प्रयोग करते हैं। आप कहोगे सर ये समावेशी अपवर्जी आप बता रहे, इसमें लिखा तो है नहीं, या आप आगे पढ़ोगे बच्चों। ठीक है, इसका नाम बता रहा हूँ मैं आपको। ठीक है, देखो, 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40। ठीक है, जो मैंने आपको बताया था ना इसके बारे में, वो सब यहाँ लिखा हुआ है। ठीक है, आप इसे पढ़ भी सकते हैं। अब मैं बता रहा हूँ इसके बारे में। देखो, 0 से 10, 10 से 20 अगर हम बात करते हैं, तो ये जो 10 है ना, वो इसमें इंक्लूड नहीं माना जाएगा। ठीक है, इसमें नहीं माना जाएगा, वो इसमें इंक्लूड होगा। समझ में आ गई आपको? ठीक है, एक बात ध्यान रखना, ये चीज़ इसमें समझने वाली है। इसमें क्या हुआ कि आप 9.5 ले लो या 9.4 ले लो, सबको इंक्लूड किया जाएगा, किसी को नहीं छोड़ा जाएगा। इसलिए इस वाली विधि का हम प्रयोग करते हैं। समझ में आ गई? या इसने उदाहरण भी अच्छे से समझा रखा है, आप इसे पढ़ोगे तो आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी अगर आपको कोई डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। देखो, एक एग्जाम्पल दे रखा है, इस एग्जाम्पल को समझ लेते हैं, फिर वर्कशीट के दोनों क्वेश्चन का आंसर भी करेंगे। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, यहाँ पर हमें दे रखा है निकटतम सेंटीमीटर में, ये जो है बच्चों की लंबाइयाँ दे रखी है। क्या दे रखी है? उनकी हाइट दे रखी है। तो आपको जो है इंटरवल बनाना है। अब देखो, कई बच्चे पता क्या करते हैं, जैसे यहाँ पे 5-5 का इंटरवल दे दिया तो 160 से स्टार्ट कर देते हैं। ऐसा नहीं है, ये केवल आपको हिंट दी जाती है। ठीक है, आपको देखना है कि क्या कोई और नंबर है जो 160 से छोटा हो। यहाँ तो आपको बता देना 5-5 का इंटरवल लेना है, तो आपको देखना होगा कि क्या 160 से छोटा है कोई। हाँ, 160 छोटा 150 है, तो आपको जो सबसे छोटा नंबर है वहाँ से स्टार्ट करना होगा इंटरवल लेना। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखना। तो 150 से 155, फिर 155 से 160, फिर 160 से 165, फिर 165 से 170, फिर 170 से 175, इस तरीके से आप बनाओगे। ठीक है, अब ध्यान समझ लो जो बच्चे गलती करते हैं, क्योंकि हम पढ़ रहे हैं अपवर्जी, जिसमें आप देख सकते हैं किसी भी पॉइंट को इग्नोर नहीं किया जाएगा। अब आप मुझे बता सकते हैं कि ये 161 किसके अंदर आएगा? 161 आएगा इसके अंदर, है ना, यह लाइन डाल देंगे। अब 150, देखो 150, 160, 165, इसमें बच्चे गलती कर देते हैं। अब आप मुझे बताओ 150 किसके अंदर आएगा? 150 आएगा इसके अंदर। ठीक है, देखो, अगर लोअर लिमिट का कोई अक्षर लिखा आ जाता है तो वो तो उसी में आएगा, लेकिन अगर जैसे यहाँ 165 है, तो 165 अगर लिखा आ गया तो आप 165 इसके अंदर नहीं लिखोगे, क्योंकि अभी हमने पढ़ा है कि ये जो अपवर्जी होती है ना, इसमें ये शब्द यहाँ इंक्लूड नहीं होता, इसके नीचे वाले में इंक्लूड होता है। मैं आपको एक बार पढ़ के भी दिखा देता हूँ। ठीक है, देखो ये लिखा, 0 से 10 में अंक आएंगे जो 0 के बराबर होंगे लेकिन 10 से छोटे होंगे, इसको नहीं इंक्लूड किया जाता है। ठीक है, ये आगे वाले में इंक्लूड होगा। ठीक है, समझ में आ गई? नहीं आई तो एक बार दोबारा से वीडियो देखोगे और क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बाकी एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 160 ले लिया।
ठीक है, 160 लिया तो 160 जो है वो इसके अंदर आएगा, इसके अंदर नहीं आएगा। ठीक है, तो 160 ही था। और कोई एग्जाम्पल 160 60 बार बार दे रखा है, तो इसी में मतलब बच्चों की गलती होने की ज़्यादा चांस है। बाकी तो सब इजी है। आप देखो 167 किस में आएगा, आप सिंपल बता सकते हो, इसके अंदर आएगा। ठीक है, अभी मिलान चिन्ह तो आपको आते हैं, फिर भी मैं एक बार आपको बता देता हूँ। देखो अगर 1 2 3 4 हो गए तो ठीक है, जैसे पाँचवा होगा तो लाइन डल जाएगी। फिर अगला छठा, पूरे एक को 5 कहते हैं। ठीक है, अब देखो जैसे 5 हो गए तो 5 लिख दिया, 10 है तो 10 लिख दिया। ऐसा क्यों करते हैं, ताकि गिनने में आसानी हो। ठीक है, एक बंडल गिन लिया, समझ गए हाँ भाई 5 है, तो बार बार लाइनों को गिनना नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो समझ में आ गया आप सबको। तो इस तरीके से आप लाइन वाइज आराम से पूरा फिल कर लोगे, ये आपको एग्जाम्पल दे रखा है। ठीक है, अब आपसे मैं पूछ लूँ कि 153 किस में आएगा, तो आप किस में बताओगे 153, ऊपर वाले में बताओगे ना। ठीक है, अगर आपसे पूछे 170 किस में आएगा, तो आप इस वाले में बताओगे। ठीक है, ऊपर वाले में मत बता देना, अगर ऊपर वाले में बताओगे तो गलत हो जाएगा। ठीक है, अब फटाफट वर्कशीट के 2 क्वेश्चन हैं वो कर लेते हैं। ठीक है, देखो इंटरवल कौन सा लेना है, 0 से 5 लेना है, यानी कि पहले 0 से 5 लेंगे, फिर 5 से 10 लेंगे, फिर 10 से 15 लेंगे। ठीक है, जब तक लेंगे जब तक जो बड़ी रकम है वो इंक्लूड उसमें ना हो जाए। तो मैंने आंसर कर रखे हैं, मैं आपको आंसर दिखा देता हूँ। ठीक है, ताकि उससे आपको हेल्प मिल जाए। तो आओ फटाफट आंसर देखते हैं। तो आप देख सकते हैं ये आपके लिए मैंने आंसर कर रखा है। ठीक है, जिससे कि आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। ठीक है, पहले हो सके तो अपने आप ट्राई करना, फिर आप देख लेना और मैच कर लेना कि आपका आंसर ठीक है या गलत है। ठीक है, क्योंकि मेन मकसद मेरा आपको लर्निंग का है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग देने का है, ताकि बच्चे से कर पाओ। ठीक है, समझ में आ गया। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि 20 किसके अंदर आएगा, अगर मैंने यहाँ पर 20 लिखा हुआ तो 20 किसके अंदर आएगा, इसके अंदर नहीं माना जाएगा, नीचे वाले में माना जाएगा। ऐसे अगर मैंने आपसे पूछ लिया कि 5 किस में आएगा, तो 5 इसमें नहीं माना जाएगा, नीचे वाले में माना जाएगा। ठीक है, अगर 4 होगा तो किसके अंदर लिखोगे, आप इसके अंदर डालोगे। ठीक है, इस तरीके से पहला वाला क्लियर हो गया। अब मैं आपको दूसरा आंसर दिखा देता हूँ। तो पहले आप क्वेश्चन देख लीजिए। देखो यहाँ पॉइंट में है, तो पॉइंट में कंफ्यूज मत होना। ठीक है, हमें हिंट दे रखा है 84 से 86। ठीक है, इससे पहले हम देख लेंगे कोई और छोटा है या नहीं है। ठीक है, तो वो तो हम पता लगा ही लेंगे। अब मुझे बता सकते हो कि जैसे 98.1 किस में आएगा। देखो आपको पता नहीं, ऐसे इंटरवल चलेगा है ना, जैसे 96 से 98 ऐसे चलेगा ना। अभी 98.1 किस में आएगा, इसके अंदर आएगा, है ना। इस तरीके से मैं आपको अब आंसर दिखा देता हूँ। आपको ये क्लियर हो गया ना कौन सी की चीज़ किस में आएगी। ठीक है, जिसके अंदर वो लाई कर रहा होगा, जिसके अंदर वो पढ़ रहा होगा, उसी के अंदर आएगा वो। तो ये आप आंसर देख लीजिए। ठीक है, और अगर अभी तक आपने चैनल को लाइक ना किया हो तो लाइक ज़रूर करें। ठीक है, इतना तो बनता ही है, आपके लिए एफर्ट कर रहा हूँ, तो आप मेरे एफर्ट को सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लो। ठीक है, इस तरीके से मैं आपके लिए वीडियोस लेकर आता रहूँगा। आपका एक एक सब्सक्राइब जो लाइक होता है मोटिवेशन का काम करता है और वीडियो लाने के लिए मजबूर कर देता है। ठीक है, तो ये आप आंसर आराम से देख सकते हैं। और आज के लिए इतना बहुत है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग केयरफुली। अपना पूरा ध्यान रखें। ठीक है, स्टे सेफ, स्टे होम एंड स्टे होम, स्टे सेफ। ठीक है, टेक योर सेल्फ डियर स्टूडेंट्स।